वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र के बारे में। सबको जानेंगे जन्म प्रमाण पत्र के बारे में, किस तरीके का फॉर्मेट होता है और क्या क्या इसमें कंटेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक आपको मिल जाता है उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो। यहाँ पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है भारत सरकार का लोगो, जिसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते। इसके बाद में यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का लोगो मिल जाता है, जिसमें आपको प्रपत्र संख्या डली होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी में लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंग्रेजी में लिखा। इसके बाद में यहाँ पर विभाग का नाम हिंदी और अंग्रेजी में। इसके बाद में पंचायत का नाम, जिस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं उस पंचायत का नाम इसमें मेंशन होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसके बाद में यहाँ पर काले कलर के अक्षरों में जन्म प्रमाण पत्र और अंग्रेजी में बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है। इसके बाद में इसके नीचे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ होता है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2002 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया। इसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है इशूड अंडर सेक्शन 12/17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 एंड रूल 8/13 ऑफ द उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स रूल्स 2002। इसके बाद में पूरा प्रमाण पत्र आपको 2 भाषाओं में मिलेगा, जो कि आपकी क्षेत्रीय भाषाएं रहेंगी। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो सामान्य भाषा होती है वो हिंदी की होती है। इसके बाद में कुछ लोग जो कि बाहर से आए हुए होते हैं या फिर हमारी पूरे देश में और इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य भाषा अंग्रेजी होती है। तो दोनों ही भाषाओं का इसमें आपको मिश्रण देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ होता है This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth, which is the register for ग्राम पंचायत। यहाँ के बाद आपका एक पंचायत का नाम यहाँ आ जाता है, और इसके बाद में ऑफ तहसील ब्लॉक, जो भी आपका तहसील होता है वो आपका यहाँ पर तहसील आ जाता है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी ज़िला होता है उसका नाम आ जाता है। ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, इसके बाद में जो भी आपका राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है, जो कि आपके इस केस में उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। इसके बाद में आपका कंट्री का नेम आ जाता है, यानी कि इंडिया। इसके बाद में इसी को हिंदी में भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पर यह प्रमाणित किया जाता है निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है, जो कि ग्राम पंचायत, यहाँ पर पंचायत का नाम आ जाता है, तहसील का नाम आ जाता है, जिला का नाम आ जाता है, राज्य का नाम आ जाता है और देश का नाम आ जाता है। इसके बाद रजिस्टर में उल्लिखित है। तो ये उस तरीके से पूरा मिलान करके ही इसको जनरेट किया जाता है। इसको बनाने से पूर्व आपके जो अभिलेख होते हैं उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और फिजिकली यानी कि मूल रूप से भी उसको जांचा और परखा जाता है। इसके बाद में नीचे के और देखेंगे हम, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है। जिस व्यक्ति का ये जन्म प्रमाण पत्र बनना है यहाँ पर नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आ जाता है। इसके बाद में उसका लिंग यानी कि पुरुष है या महिला है वो आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जन्मतिथि लिखी होती है। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कि आने वाले समय में सभी चीज़ों में अनिवार्य कर दिया गया है। और भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी नौकरी या फिर किसी भी ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एक एकल दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जैसा कि दैनिक जागरण में प्रकाशित हो चुका है दिनांक 27 जुलाई 2023 को। इसके बाद में यहाँ पर जन्म स्थान आ जाता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपकी पंचायत का नाम, आपके गांव का नाम, पिन कोड और जिला, तहसील सभी मेंशन होता है। इसके बाद में माता का नाम होता है। जिस व्यक्ति का ये बन रहा है उसकी माता का नाम यहाँ आ जाता है हिंदी और अंग्रेजी में। यहाँ पर जो आवेदन करता है उसकी यानी कि बच्चे के रेफरेंस में यदि हम देखें तो बच्चे की माता का जो आधार नंबर है उसके आखिरी के 4 अंक यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर पूरा का पूरा आधार नंबर नहीं होता है, ये केवल 4 अंक दिखाई देते हैं। बाकी ये जो नेट पर फीड किया जाता है ऑनलाइन, वहाँ पर पूरा का पूरा फीड किया जाता है। सिक्योरिटी पर्पज़ से ये थोड़ा सा छुपा लिया जाता है और क्रॉस छप करके आता है, चाहे वो PDF हो या फिर प्रिंट आउट हो। इसके बाद में आ जाता है
यहाँ पर पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, और यहाँ पर पिता के आधार का आखिरी 4 अंक। इसके बाद में बच्चे के जन्म के समय माता और पिता का जो एड्रेस है, जो पता है, वो यहाँ पर आ जाता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसके बाद में माता और पिता का जो स्थायी पता है वो यहाँ आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि बच्चे के जन्म के समय का पता क्या रहेगा और स्थायी पता क्या रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय माता और पिता कहाँ पर निवास कर रहे हैं। यही यदि अस्थायी रूप से कहीं पर निवास कर रहे हैं बच्चे के माता पिता, वहीं पर उसका बर्थ हुआ है, जैसे कि कोई दंपत्ति कार्य के सिलसिले में या मजदूरी करने के लिए या सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए कहीं बाहर जा कर के बस जाता है, वहीं पर उसका डिलीवरी होती है, तो वहीं का एड्रेस यहाँ पर डाला जाएगा इसमें। इसके बाद में जो स्थायी पता होता है, स्थायी पता में वह पता डाला जाता है जहाँ पर दस्तावेज बने होते हैं, जैसे कि माता और पिता का जो परमानेंट रेजिडेंस होता है, जहाँ के मूल निवासी होते हैं, जिस गांव या नगर शहर के वो निवासी होते हैं, वो आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर एड्रेस डाला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर पंजीकरण संख्या आ जाती है। पंजीकरण संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र की एक आईडी के रूप में काम करती है। इस क्रमांक से ही आपका वेरिफिकेशन होता है और सत्य असत्य की पहचान होती है कि आपका कागज सही बना है या फिर किसी प्रकार का कोई इसमें गड़बड़ी है। यहीं से आप उसकी जांच कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है पंजीकरण तिथि। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है। इसके बाद में जारी करने की तिथि आ जाती है। अमूमन यह तारीख एक ही होती है, जिस तारीख को पंजीकरण होता है उसी तारीख को इसको जारी कर दिया जाता है, और ये तारीख अलग भी हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर जारी करने वाला प्राधिकारी इशूइंग अथॉरिटी, जो कि रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार अलग अलग विभाग के अलग अलग होते हैं, तो जिसको रजिस्ट्रार बर्थ और डेथ नियुक्त किया जाता है, तब उस स्थिति में वह प्राधिकारी यहाँ पर अपनी सील यानी कि मोहर और अपने हस्ताक्षर द्वारा इसको निर्गत करता है। यदि यहाँ पर इस स्थान पर मोहर और हस्ताक्षर नहीं है, फिर भी यह प्रमाण पत्र मान्य है, क्योंकि इसको जनरेट करते समय एक OTP और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से ही इसको जनरेट किया जाता है, जिसको हम इस QR कोड को स्कैन करते हुए वेरीफाई कर सकते हैं बिना OTP के। जब तक प्राधिकारी के मोबाइल नंबर पर, जो कि एक रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आएगा, तब तक ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर मोहर और हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हस्ताक्षर कम से कम कर दिए जाते हैं, ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी प्रामाणिकता बनी रहे। इसके बाद में सबसे नीचे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, दिस इज a computer generated certificate the government of India by circular number 1/12/2014 VSCRS dated, इसमें डेट आ जाती है, हैज़ अप्रूव्ड दिस सर्टिफिकेट इज़ अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ओरिजिनल पर्पजेज। प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये है कि इस प्रमाण पत्र के माध्यम से जागरूक किया गया है कि आपको प्रत्येक जो भी बच्चे का जन्म हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो उसको प्रत्येक रूप से पंजीकरण करना अनिवार्य है। यहाँ पर प्रत्येक शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोशिश ये रहती है सरकार की कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का डेटा इंटरनेट पर मौजूद हो, ताकि सही आंकड़े हमारे पास हों। इसी के आधार पर जनगणना में भी काफ़ी सहायता होती है। यही चीज़ अंग्रेजी में भी लिखी है, यहाँ पर एक बार कोड दिया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा और यूनिक ये दस्तावेज होता है। तो इस तरीके से पूरा इसका इंटरफेस होता है। इसको आप चाहें तो PDF से प्रिंट निकाल करके भी यूज कर सकते हैं, और इसको यदि हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा जारी किया जाता है अधिकारी के द्वारा, तब आप इसको उसी को लेमिनेट करके रखें, आपके काम में आएगा भविष्य में। और इसको स्कैन कराते हुए आप बच्चे का आधार कार्ड, विद्यालय में एडमिशन आदि कार्य कर सकते हैं। इसमें QR कोड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके बाद में जारी करने की तिथि के साथ साथ पंजीकरण संख्या भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग यहाँ पर जो नाम, माता पिता का नाम, इन तीनों स्थानों पर कुछ गड़बड़ी करते हैं, अंग्रेजी में अकेला इसको जारी कर देते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए, ताकि हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी दोनों व्यक्तियों को आसानी से समझ में आया। इसके बाद में आधार नंबर इसमें डालना मैंडेटरी नहीं होता है, चाहे वो बच्चे का हो या फिर माता पिता का, लेकिन फिर भी बच्चे की सही पहचान के लिए यहाँ पर माता का और पिता का आधार नंबर इसमें मांग लिया जाता है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में सभी व्यक्तियों के पास में आधार उपलब्ध होता है। यदि जिसके पास आधार उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए सपोर्टिंग अदर डॉक्यूमेंट यानी कि अन्य दस्तावेज लगाते हुए भी इसको जारी किया जा सकता है। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इसमें आधार कार्ड लगाएं, जिसके पास उपलब्ध है वह अवश्य आधार कार्ड लगाएं, ताकि इसकी प्रामाणिकता पूर्ण रूप से बनी रहे और भविष्य में किसी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े।
इसी प्रकार से जन्मतिथि की यदि हम बात कर लें तो शब्दों में, अंकों में, दोनों प्रकार से इसमें मिल जाती है। तो ये पूरा इंटरफेस है इसका। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी अनाड़ी व्यक्ति से इस प्रकार के दस्तावेज आप बिल्कुल भी कतई न बनवाएं। जो जानकार व्यक्ति है, जो उसकी पूरी प्रक्रिया जानता है, सही से दस्तावेज बनवाता है, उसी से संपर्क करते हुए सही परामर्श के बाद में ही आप इसको जारी करवाएं, अन्यथा आपको भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये लापरवाही वाला विषय नहीं है, ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है। तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आप अवश्य बनवाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।